श्री राम। आज पिछली बार हम लोगों ने मैंने तीनों नाड़ियों के बारे में बारीकी से आपको बताया था। आज उसी क्रम में थोड़ा आगे अपन चल के देखते हैं। सुषुम्ना नाड़ी और कुंडलिनी नाड़ी के बारे में बात करने के पहले मैं एक मोनू है क्या, इसमें मोनू जुड़ी है क्या? किशनगढ़ से मोनू है नहीं है? मोनू ने एक प्रश्न करा था कि ये हैदराबाद से आयुष है क्या? आयुष नहीं है। चलो, ये एक प्रश्न पूछा था मोनू ने, पवन शर्मा है किशनगढ़ का, उसने कि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। तो 7 चक्र, विद्वान है लड़का, महावीर भैया का भाई है। 7 चक्र होते हैं, तो कब कब एक्टिव होते हैं ये, ताकि हम उसको जान सकते हैं कि हाँ फला चक्र एक्टिव हो गया। हमारे तत्व तो 5 ही है और चक्र 7 है। तो कौन कौन से चक्र में कौन कौन सा तत्व सक्रिय रहता है, ये जानने के लिए। तो अगर मोनू जुड़ गया तो ठीक है, नहीं तो ये वीडियो देख लेगा। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, ये 7 चक्र है। सहस्त्रार को अगर छोड़ दो कुछ समय के लिए तो 6 चक्र हमारे शरीर के भीतर विद्यमान है, क्योंकि 7वां चक्र है ना, वो शरीर के अंदर नहीं होता, शरीर के बाहर होता है वो। तो 6 चक्रों में कौन कौन से ये सक्रिय होते हैं, तत्व सक्रिय होते हैं। देखिए, सबसे नीचे का चक्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र मैंने पिछली बार जब क्लास थी तो आप लोगों को बताया था कि उसमें आकृति चौकोर है, इसका मतलब पृथ्वी तत्व है, उसका रंग पीला है। मूलाधार के अंदर पृथ्वी तत्व विराजमान रहता है। थोड़ा ऊपर चढ़ो स्वादिष्ठान चक्र में तो जल तत्व रहता है। आप इसको ऐसे समझो, पहले मैं आपको क्रम बता देता हूँ कि मूलाधार के अंदर पृथ्वी तत्व, स्वादिष्ठान के अंदर जल तत्व, उसके ऊपर आप मणिपुर में जाओ तो अग्नि तत्व, फिर उसके ऊपर आप अनाहत पे जाओ तो वायु तत्व, अनाहत के ऊपर विशुद्धि में जाओ तो आकाश तत्व। ये 5 तत्वों का तालमेल हो गया। अब विशुद्धि के ऊपर जो आज्ञा चक्र है उसमें महाकाश तत्व होता है, महाकाश तत्व, महाकाश तत्व, महाकाश तत्व, यानी 5 तत्व सम्मिलित होकर एक विराट रूप लेकर इसमें आज्ञा चक्र में रहता है। ये 6 चक्र हो गए और 7वां चक्र है सहस्रार, उसमें शून्य तत्व या ब्रह्म तत्व रहता है। उसमें किसी भी प्रकार की तत्वों की से कोई लेना देना नहीं, मात्र ईश्वरीय तत्व रहता है, जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं, जिसको शून्य तत्व भी कहते हैं। तो ये इनका क्रम है। फिर दोबारा सुनिए, आप अपने हिसाब से आपको याद रह जाए ऐसे, क्योंकि ये कौन से फिर भूल जाओगे कि किसमें अग्नि रहता है, किसमें वायु रहता है, किसमें कौन सा रहता है। तो ये अपनी देसी भाषा में मैं समझा देता हूँ आपको। मूलाधार चक्र, हम जो भोजन करते हैं, भोजन का जो विसर्जन करते हैं, पृथ्वी को समर्पित करते हैं, यानी जो दीर्घ संख्या हम करते हैं वो पृथ्वी को समर्पित करते हैं। इसका मतलब पृथ्वी तत्व ऐसे समझना आपको। दूसरा, मूलाधार के ऊपर चलो तो स्वादिष्ठान चक्र,
स्वादिष्टान चक्र में जल तत्व रहता है, क्योंकि हमारा जो हम मूत्र त्याग जिस एरिया से करते हैं वो स्वादिष्टान चक्र है। तो ऐसे याद रह जाएगा आपको, क्योंकि हम निकासी करते हैं जल की, जो वेस्ट जल होता है उसकी मूत्र के द्वारा, यूरिन के द्वारा। इसके ऊपर चढ़ो आप तो मणिपुर चक्र, अग्नि तत्व, क्योंकि यहाँ जितनी भी अग्नियां हैं इस एरिया में है जो हमारे भोजन को पचाती है, इस वाले एरिया में अग्नि तत्व है। इसके ठीक ऊपर चढ़ो, ये वायु तत्व, क्योंकि वायु का सारा कोटा इधर ही है, जो हम सांस ले रहे हैं वो सब इधर ही रहता है, ये फेफड़ों के अंदर, और फेफड़े फिर सबको ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। इसके ऊपर जो हमारा आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र के अंदर महाकाश तत्व रहता है, यानी सब चक्रों का सम्मिलित रूप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारे सदगुरु के दीदार होते हैं, सदगुरु की अनुभूति होती है। सदगुरु फिर यहाँ से रास्ता बताता है, यानी बुद्धि का कोटा यहाँ है, इसलिए महाकाश तत्व। ठीक उसके ऊपर सहस्त्रार है, जो कि हमारे जो इसको तालु, इसको ये बोलते हैं अपन सहस्त्रार, इस वाले से कुछ चोटी लगते हैं। इसके ठीक परतनुमा ऊपर, जो उसके बाहर निकलने के बाद ये पूरा ब्रह्मांड का नजरिया दिख जाता है। इसलिए वहाँ कोई तत्व नहीं है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म तत्व है, शून्य तत्व है, क्योंकि ईश्वर का नाम ही शून्य में, कण कण में ईश्वर है, इसलिए शून्य तत्व है, ब्रह्म तत्व है, ईश्वर तत्व है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ सकता है, जैसे कि मैंने उंगलियों के हिसाब से तत्वों की अनुभूति बताई कि भाई ये जल तत्व, ये पृथ्वी तत्व, ये आकाश तत्व, ये वायु तत्व और ये अग्नि तत्व। इसी प्रकार से जो हम मल त्याग करते हैं वो पृथ्वी तत्व, जिससे यूरिन पास करते हैं वो जल तत्व, जिससे भोजन पचता है वो अग्नि तत्व, जिससे श्वास लेते हैं वो श्वास जहाँ इकट्ठा होता है, जहाँ लेते हैं फेफड़ों के अंदर भेजते हैं वो वायु तत्व, और इसके ऊपर विशुद्धि चक्र है, विशुद्धि चक्र में आकाश तत्व, यानी बौद्धिक क्षमता। जब हम बुद्धि कोई बात बताते हैं तो कंठों से ही तो आवाज निकलती है ना, इसलिए आकाश तत्व। और क्योंकि आज्ञा चक्र पे हमारे सदगुरु के दीदार होते हैं, इसलिए आज्ञा चक्र पर महाकाश तत्व, महाकाश तत्व। और ठीक इसके ऊपर जब यहाँ पहुँच जाते हैं आप लोग, तो इसके ऊपर जो है वो सहस्त्रार है, और सहस्त्रार के अंदर सिर्फ और सिर्फ शून्य तत्व रहता है, या शून्य तत्व और ब्रह्म तत्व। शून्य तत्व का नाम ही ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म तत्व ही शून्य तत्व है। तो ये क्रम है हमारे तत्वों में, तत्वों का चक्रों के अंदर। अब प्रश्न ये उठता है कि मोनू ने ये प्रश्न पूछा था कि एक तो ये तत्व कैसे सक्रिय होते हैं, हमारी प्रकृति से सक्रिय होते हैं, या हमारे मन से सक्रिय होते हैं, या हमारे भाव प्रधान भाव से सक्रिय होते हैं। तो अगर मोनो इसमें नहीं जुड़ा, आप लोग समझिए अच्छी तरह, तत्व जब सक्रिय होते हैं तो मनोभाव से सक्रिय होते हैं, मन प्लस भाव, मनोभाव। क्योंकि जैसे हम लोग किसी कार्यक्रम में बैठे हैं, सत्संग के कार्यक्रम में, जिसमें परमपिता परमात्मा की वाणी की चर्चा चल रही हो, अध्यात्म की चर्चा चल रही हो, अध्यात्म की चर्चा चल रही है, तो आप ये घाट मान लीजिए आपका आकाश तत्व चल रहा है, आपका आकाश तत्व चल रहा है। कोई भी बात इस जीवन में चक्र के बिना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। आपको गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब आपका अग्नि तत्व चल रहा है, यानी ये वाला कौन सा चक्र हुआ, मणिपुर, मणिपुर सक्रिय है। सत्संग में बैठो तो आकाश सक्रिय है। अब किसी स्थायी बातचीत कर रहे हो आप, स्थायी कोई चीज की, जो चल की नहीं, अचल संपत्ति की बात कर रहे हो। अचल संपत्ति की बात करते वक्त या अच्छा कोई शुभ काम की बात हो, अचल
संपत्ति की बात हो, कोई भी ऐसी बात हो जो अचल हो, जैसे मकान बनाने की है या और इसी प्रकार से बहुत सारी बातें हैं, तो इसका मतलब आपका मूलाधार चक्र सक्रिय है। अब अगर आप ये चाहते हो कोई आदमी दुखी है और उसको आपके दिल में ये भाव आ गया कि यार इसकी मदद करनी चाहिए, तो स्वादिष्टान चक्र आपका सक्रिय होगा तो ही आप उसकी मदद कर पाओगे। किसी दूर बैठे आदमी के बारे में आप चिंतित हो, व्यथित हो, दुखी हो या सुखी हो, दूर बैठे व्यक्ति की, तो इसका मतलब आपका वायु तत्व सक्रिय है। और विशुद्धि चक्र, ये सॉरी, जो विशुद्धि के निध अनाहत चक्र, ये सक्रिय है। और परमात्मा की याद आ रही है, परमात्मा की स्तुति कर रहे हो, तो आपका आकाश जो विशुद्धि चक्र है वो सक्रिय है। और इसके भी ऊपर अगर परम पिता परमात्मा में गहनता से, तल्लीनता से आप मेडिटेशन कर रहे हो या गुरु आज्ञा का पालन कर रहे हो, या आप अनुमान लगा रहे हो अपने मन के अंदर कि यार कैसे न कैसे गुरु की स्मृति हो जा, परमात्मा की स्मृति हो जा, हुई नहीं अभी, हो जाए, ये प्रयास कर रहे हो, तो या इसकी कोई विधिया आप काम में ले रहे हो, तो इसका मतलब आपका आज्ञा चक्र सक्रिय हो रहा है। और ये सबका होता है, ऐसा नहीं है कि योगी लोगों का ही होता है, सबका समय समय पर सबका होता है। और जब यहाँ से हमें परमिशन मिल जाती है, हम सहस्त्रार पे चले जाते हैं, तो ब्रह्म तत्व। अब प्रश्न ये उठता है कि इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखते हैं, तो ये कह देंगे कि फिर योगी लोग पागल है, वो जो इतना अपना शरीर को तपाते हैं, प्रयास करते हैं, जीवन गंवा देते हैं परमात्मा की भक्ति के अंदर, तो फिर जब सबका ही सक्रिय होता है तो फिर योग करने की क्या आवश्यकता है। सज्जनों, सबका सक्रिय होता है अल्प समय के लिए, जबकि जीव को पता ही नहीं होता है। ये तो मैंने अभी आपको बात बताई, तो अब आप आकलन करोगे। लेकिन योगी लोग तो स्थायी रूप से इनको सक्रिय करते हैं, और जो नॉन योगी होता है, बिना योगी, वो अल्प समय के लिए सक्रिय होता है, उस दृष्टांत मात्र के लिए, उस विषय मात्र के लिए। और योगी लोगों का स्थायी रूप से होता है। अब अल्प समय में दीर्घ समय में फर्क क्या है कि अल्प समय में जैसे पृथ्वी तत्व सक्रिय हो गया, हम स्थायी चीज की बात कर रहे हैं, तो कोई दिन भर ही कोई स्थायी चीज की बात थोड़ी करेंगे, कुछ समय के लिए तो करेंगे। जैसे मैंने मकान खरीदना है, मकान खरीदना तो घंटे आधे घंटे में हमारी तय होगी मकान की, फिर दिन भर ही कोई चर्चा थोड़ी करेंगे, यानी अल्प समय के लिए। अब तब हमें ये पता नहीं रहता है कि मेरा पृथ्वी तत्व सक्रिय है और मूलाधार सक्रिय है, क्योंकि हम पारिवारिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, हम उसी उलझन में उलझे रहते हैं। हम कोई चक्रों पे ध्यान देंगे या वो उस काम पे ध्यान दें, हमारा टारगेट पूरा ध्यान उस पर रहता है, काम पे, इसलिए हम उसको स्थायी नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही जो दंपति है, वो जो पति पत्नी के जो भी एक्टिविटीज है, जो पारिवारिक सामाजिक जो भी, उस समय हमें ये ध्यान थोड़ी रहता है कि जल तत्व चल रहा है, वो स्वादिष्टान चक्र सक्रिय हो रहा है। स्वादिष्टान के बिना संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तीसरा, जब हम किसी से लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, बहसबाजी कर रहे हैं, तो हमारा मणिपुर सक्रिय है। लेकिन तब हम चाहे कितने योगी हो, हमारा टारगेट तो सामने है ना, सामने गाली गलौज कर रहा, तो उससे बहस कर रहे हैं, तो हम उसको स्थायी नहीं कर पाते, क्योंकि हम उसको निपटने में रह जाते हैं। ऐसे ही सारे विषय अल्प समय के लिए ये सक्रिय होते हैं। और हमारे जो पुरातन योगी लोग क्या हुआ करते थे, आज भी जो योगी है, अलग अलग प्रकार के योगी है, ध्यान योगी, ले योगी, अष्टांग योगी, हठ योगी, कई प्रकार के योगी है, तो कई प्रकार का योग करते हैं, भक्ति योग वगैरह। तो वो लोग
जब ये सक्रिय होता है ना, तो चाहे लाख रुपए का काम हो, करोड़ रुपए का काम हो, उसको छोड़ के उसी पे टारगेट कर देता है और वो स्थायी हो जाता है। इसी प्रकार से हम चाहे तो, मैंने बोला ना, इसको राजयोग बोलते हैं। मैं कई बार बताता हूँ कि इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ हो जाता है। तो हम लोग उस समय जो संज्ञात्मक तौर पर मैंने बताया, उस समय वो चक्र सक्रिय होता है। अगर वो चक्र सक्रिय होता है और हम अगर अपनी कुछ चीज़ों का त्याग करके अपने जीवन की, छोड़ना नहीं है बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल छोड़ जाओ, जंगल चले जाओ, कुछ समय के लिए छोड़कर, कुछ समय के लिए, परमानेंट के लिए नहीं कह रहा हूँ, और उसी पे टारगेट कर लिया जाए तो वो तत्व आपका सक्रिय हो जाएगा। ऐसे क्रमानुसार चलते चलते विशुद्धि में हमारा आकाश है, इधर इस जगह पर आकाश तत्व है। आकाश तत्व को मतलब विशुद्धि चक्र को सक्रिय कर लिया तो आपके 5 चक्र सक्रिय हो गए। फिर छठे में जाने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि छठे में महाकाश तत्व है। आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र जब सक्रिय होता है ना, तो बस धुन लगा के बैठ जाइए, आप परमपिता परमात्मा का स्मरण करिए। मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ कि अगर इस प्रकार से आप करोगे, देखो भाई, थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे तो सहज में तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। बच्चा रो रहा, अगर रोएगा नहीं ना, खेल रहा हो, तो माँ भी दूध नहीं पिलाती अपना आंचल का, तो माँ को बच्चे को रुकना पड़ता है। बच्चा रोता है तो माँ अपने आप आंचल से दूध पिला देती है। इसी प्रकार से वो जो परमात्मा है, वो कोई खिलौना तो है नहीं कि हमें सहज में ही मिल जाए। तो इतना आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। फिर आज्ञा चक्र सक्रिय होने के बाद फिर हमारी ड्यूटी वहाँ तक होती है। फिर वहाँ हमारे सदगुरु की कृपा होगी। वो कब देता है परमिशन, कैसे देता है, किस रूप में देता है, वो उसकी मर्जी है। हमारा प्रयास यहाँ तक रहेगा। तो ये प्रश्न पूछा था उसने, मम्मी ने। एक हैदराबाद से एक लड़के ने प्रश्न पूछा था कि मैं भूल गया, प्रश्न याद नहीं आ रहा, शायद आयुष उसमें जुड़ा नहीं। उसमें पता नहीं, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। खैर वो पूछ लेगा बाद में। शायद उसने ज्ञान नहीं है, अभी 5-7 दिन पहले, वो पहले वाली क्लास हुई थी, उसी रात को एक प्रश्न पूछा था, तो मेरे दिमाग से निकल रहा है। खैर, तो अब हम लोग आज जो मैं आपको बात बताऊंगा, वो आपको ये दृढ़ संकल्प कर लेना है कि हमारे जो तत्व है निश्चित तौर पर 100%, 101% चक्रों से जुड़े हुए हैं। हमारे चक्र नित्य सक्रिय होते हैं, समयानुसार सब सक्रिय होते हैं। और चक्र सक्रिय, एक बात ये गांठ बांध लीजिए कि आपके अगर चक्र सक्रिय हुए तो तत्व भी सक्रिय होंगे, तत्व भी सिद्ध होंगे। इससे दो फायदे, एक तीर से दो निशाने। यानी आपके जो तत्व है, तत्व अगर सिद्ध करना है तो चक्रों पर ध्यान देना पड़ेगा। और चक्रों पर ध्यान हम देंगे तो अंतर्दृष्टि से देंगे, इन आंखों से नहीं दे सकते। आपको अंतर्दृष्टि से ध्यान देना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर आपको पता पड़ेगा ये। कई जने मेरे को पर्सनल फ़ोन कर करके बोलते हैं, तो कईयों को मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ कि समय आएगा जब मैं अपने आप बता दूंगा। तो इस प्रकार से जिन जिन लोगों ने भी ऐसे प्रश्न पूछे ना, तो वो आज ये समझ लीजिए कि अगर चक्रों को सिद्ध करना है, चक्रों को स्थायी करना है, चक्रों की पहचान करनी है, तत्वों पे चक्रों पे कौन कौन इसके स्वामी है, कौन कौन विराजमान है इसके ऊपर, उसको अगर सक्रिय करना है, इसके इसके बीज क्या है चक्रों के, आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी दोनों चीज़ में सफल हो जाओगे। इसमें एक समय तो लगेगा, क्योंकि हमें त्याग तो देना पड़ेगा, समय तो देना पड़ेगा। रस्सी की क्या ताकत है बेचारी की, जो पत्थर को काट दे, लेकिन रोज अगर करोगे ना तो पत्थर को काट देती है। एक रस्सी जो हमारे गांव के अंदर पनियारी पानी भरने जाती है, तो बाल्टी में रस्सी बंधी होती है, पत्थर के सारे वो खींचती है तो पत्थर को काट देती है। तो क्या नहीं कर सकते हो, अभ्यास क्या नहीं करवा सकता है।
और इस प्रकार से आपको मेहनत करनी है सिर्फ और सिर्फ विशुद्धि तक। विशुद्धि तक अगर आप हो जाओगे तो वहाँ जाने का रास्ता आसान हो जाएगा। आज्ञा पे जाने का रास्ता आसान हो जाएगा। इसको अग्नि भी बोलते हैं, अग्नि चक्र। और वहाँ अगर चले गए फिर आपकी ड्यूटी खत्म। यानी सहस्रार पर ले जाना हमारे सदगुरु का काम है। हमारे सदगुरु का आशीर्वाद फलीभूत होगा तो होगा, कब होगा, कैसे होगा। कई जने ये कह देते हैं मैं तो इतनी मेरे को ही फ़ोन कर करके कहते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ या इतनी मेहनत करती हूँ, यहाँ तक कि मैंने चक्र सक्रिय कर लिए लेकिन आगे का रास्ता नहीं मिल पाता है। भाई आगे का रास्ता तुम ढूंढ क्यों रहे हो? जब मैं बार बार कह रहा हूँ कि आगे का रास्ता ढूंढना ना तो तुम्हारी ड्यूटी है न किसी और की ड्यूटी है। आगे के रास्ता जो सहस्त्रार का रास्ता जाने की एक ही सीढ़ी है, वो है हमारे सतगुरु। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो लोग गुरुमुखी नहीं है उनको गुरुमुखी गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि गुरु एक ऐसी महाशक्ति है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो रोम रोम में कण में विराजमान है, और वही उसकी परमिशन देगा। तो आप कितना ही प्रयास कर लो, आज्ञा तक अगर आप मेहनत करके पहुंच भी गए हो तो वहाँ आपको परमात्मा की अनुभूति तो नहीं हो सकती ना, ईश्वर की अनुभूति नहीं हो सकती है। आप जिसके अंश हो उसकी अनुभूति तो नहीं हो सकती है। और हमारे वेदों के अंदर इसी को मोक्ष कहते हैं। अगर परमपिता परमात्मा की अनुभूति होना, इसी को मोक्ष कहते हैं। और उसमें रमण करना, मुक्त हो जाना, मुक्ति कहते हैं उसको। उसमें रमण करना, एक लोटा हमने समुद्र से पानी भरा, अलग लिया, उस पानी को और उस तालाब के पानी को, उस समुद्र के पानी की तारतम्यता, एक रूपता देखे, इसको कहते हैं मोक्ष होना। यानी इस पानी को और इस पानी को दोनों को देखो बराबर लगा के, इसको कहते हैं मोक्ष होना। यानी ये एक ही बात है, एक ही बात है। ये पानी और ये पानी, सिर्फ पात्र का फर्क है। ये विराट है इसका पात्र और मेरा छोटा पात्र है। हम उस परमात्मा के लोटे हैं। परमात्मा सागर है, महासागर है। उस महासागर में से कुछ अंश हम हमारे माता पिता के द्वारा लिया और प्रकृति में इसमें डाल दिया। इसको कहते हैं मोक्ष होना। मुक्त होना कहते हैं उसमें रमण करना, वो लोटे को वापस डाल देना, पानी को लोटे को वापस सागर में डाल देना, एक रूप हो जाना, इसको कहते हैं मुक्त होना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको करत अभ्यास की जड़ी बूटी हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिलपर परत निशान, अभ्यास करना पड़ेगा। अब एक चीज मैं ये कह देता हूँ, एक सज्जन ने, एक मेरी शिष्या ने फोन करा था कि मैं इतना सतगुरु का स्मरण करती हूँ, परमात्मा का स्मरण करती हूँ। ये सिर्फ एक लड़की ने नहीं बोला, कई जनों ने बोला। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ। फिर भी सबसे ज़्यादा दुख हम ही पाते हैं। ये घाट बांध लो इस जीवन के अंदर कि परमात्मा की तरफ रास्ता बढ़ाओगे ना, तो आपको अननेसेसरी दुख होंगे, अननेसेसरी कष्ट होंगे, बहुत सारी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि सदगुरु ये चाहता है, परमात्मा ये चाहता है कि इसके सारे जो पीछे के जन्म के जो पाप है, या इसके जो इसको भोगने हैं आगे के जीवन में, वो इधर ही साफ कर दो। तो जब इतने सारे जन्मों के एक ही जन्म में आपको वो पाप साफ करने का प्रयास करेगा तो सज्जनों कष्ट तो होगा। क्योंकि विष्णु पुराण में लिखा है, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनम हृदयम चे मद भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। नारद को बोला भगवान विष्णु ने कि हे नारद, मैं जहाँ रहता हूँ ना, उसकी मेरे जो भजन गाता है, मेरे जो गीत गाता है, मैं वहाँ रहता हूँ, लेकिन मेरे तक, मेरे रास्ते पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? मारवाड़ी में कहावत है, भूखा मारू भीख मंगाऊं और पड़ाऊं खाल, इतनी करते नहीं माने तो फिर मैं कर दूं नियाल। यानी बहुत आदमी सक्षम है, पैसे वाला है, उसको भूखे मारने, भूख, आटा नहीं है घर में, नमक मिर्च नहीं है, शक्कर चाय वगैरह नहीं है, ऐसी नौबत भी मैं क्रिएट कर देता हूँ सक्षम होते हुए भी। भूख भीख मंगाऊँ, दूसरा मैं भीख भी मंगा देता हूँ। यानी मैंने कि इस आदमी का तो कभी मुंह नहीं देखना ये सोच लिया, लेकिन उसी के सामने हाथ फैलाने को मजबूर कर देता परमपिता परमात्मा की तरफ अगर रास्ता करोगे तो। भूख मारूं भीख मंगाऊं और पड़ाऊं खाल, आपने कोई कसूर नहीं करा,
लेकिन कोई केस बन गया, आपकी पिटाई कर दी पुलिस वालों ने, कोर्ट ने कोई सजा दे दी, अननेसेसरी, आपका कोई कसूर नहीं है, भूख मारूं, भीख मंगाऊं और पढ़ाऊं खा ले, इतनी करते नहीं, इतना कष्ट देने के बावजूद भी अगर वो मेरा रास्ता छोड़े नहीं तो फिर मैं कर दूं न्याय, फिर वो है मैं हूँ। लेकिन इतना हम इस जीवन में कौन सहन करता है। बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैंने तो आजकल छोड़ दिया। भाई आधा रास्ता तय करके, उस रास्ते पर जाकर आधा रास्ता तय करके ये छोटे मोटे कष्टों से डर गया आपने। अरे परमात्मा भी जब इस धरती पर आया होगा ना, राम बनकर, कृष्ण बनकर, कल्पना करो उनमें कितना कष्ट हुआ होगा। राजा हरिश्चंद्र तो देखो, जो सत्यवादी था, कितना कष्ट उठाना पड़ा। महाराज भर्तरी जो 12 साल की उम्र के अंदर ही निकल जाते हैं, वो अपना राज दरबार छोड़ के, उज्जैनी नगरी का राजपाट छोड़कर निकल जाते हैं। कितना कष्ट हुआ होगा। अपनी पत्नी से जाके भीख मांग रहा है वो, माँ के कितना कष्ट उठाना पड़ रहा होगा। राजा नल को देखो, मतलब बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। राजा दिलीप को देखो। तो जब हम इन कष्टों से ही घबरा जाएंगे, ये याद रखो, ये बात झूठी नहीं हो सकती, ये शास्त्र पढ़े मेरे पीछे, कि अगर आपको अननेसेसरी ऐसी शिकायतें आ रही है, ऐसी जीवन में घटनाएं घटित हो रही है, तो आपको मुस्कुराना चाहिए, आनंद लेना चाहिए कि जिस भी रूप में आप सतगुरु को मानते हो, जिस भी रूप में परमात्मा को मानते हो, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तेरी कितनी बड़ी कृपा है कि तेरे रास्ते पे आ रहा हूँ, तेरा अक्स तो नजर आ रहा है मुझे, तेरी कितनी बड़ी कृपा है। लेकिन या मैं भ्रष्ट नहीं होऊंगा या नहीं होंगी, इस रास्ते से हटूंगा नहीं, हटूंगी नहीं इस रास्ते से। तो सज्जनों, मैं एक कथा है मेरी पर्सनल, जो मैं, क्योंकि इसको पूरी दुनिया देखती है तो वो लोग भी देखेंगे, इसलिए मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कष्ट, अननेसेसरी दुख, कष्ट, फाइनेंशियली, शारीरिक रूप से, सोशली, पारिवारिक रूप से, कैसे भी फेमिलियर समस्या हो सकती है, सोशल समस्या हो सकती है, ओपन फील्ड की कोई समस्या हो सकती है, अननेसेसरी कोई आप पे इल्ज़ाम लगा सकता है। इस प्रकार की अगर घटना हो रही है तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने इष्ट के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। तो जिन जिन सज्जनों की भी, जो माताई बहनों की ये जो सोच हो ना कि यार मैं इतना कुछ कर रही हूँ भक्ति के अंदर, परमात्मा की लौ के अंदर, मैं गुरुमुखी भी हूँ और उसके बावजूद भी देखो इतना कष्ट पा रहा हूँ, तो ये सपने में भी संभव नहीं है। और ये कभी मत सोचना कि आप उस रास्ते को छोड़ दो। अरे आप भाग्यशाली हो कि ऐसा हो रहा है, तो आप परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हो। तो समझ मैं, खैर मैं कभी व्यक्तिगत मिलूंगा आप लोगों से तो आपको बताऊंगा, लेकिन मैं राउंड फिगर में इतना बता देता हूँ कि आज मैं जिस हाल में हूँ, मैं भक्त हूँ या नहीं हूँ ये बात एक अलग है। बहुत बड़े बड़े भक्त बैठे, मैं तो साधारण सा आदमी हूँ, आपके जैसा ही आदमी हूँ। लेकिन मैं मेरी लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की संपत्ति को छोड़कर और आज यहाँ बैठा हूँ, जिस जगह पर बैठा हूँ, मैंने वहाँ जाकर झाँका ही नहीं, क्योंकि जिस स्थिति में मुझे वहाँ से मैं निकला था, मैं नहीं चाहता कि वापस वहाँ जाके सेटल हूँ मैं। तो मुझे भी आकांक्षा है कि मैं करोड़पति बनूँ, अरबपति बनूँ, पड़ी है संपत्ति इतनी, लेकिन जो आपको इस दुनिया से हटाने का प्रयास करेगा, ये जीवन अगर खत्म हो गया, इस जीवन के अलावा और कोई से भी जीवन में आप परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सकते। तो संपत्ति तो फिर भी मिल सकती है, आगे वाले जीवन में मिल सकती है। तो ये रास्ता कभी मत भूलना आप, कि अगर मैं पुनः आपको कह रहा हूँ कि इस प्रकार की अगर समस्या आती है ना अननेसेसरी, तो आप उस परमात्मा की डगर पर, उसके रास्ते पर आप अग्रसर हो। अब खैर ये लंबी चौड़ी बात है, मैं कोई सत्संग नहीं कर रहा हूँ। अब प्रश्न ये है कि मैं अब सुषुम्ना और कुंडलिनी के बारे में आपको समझाता हूँ, स्पाइनल कोड के बारे में आपको समझाता हूँ। परमात्मा ने सबसे खुशी की बात देखो कि कितने हमारे जितने भी जो ऑर्गन बनाए हमारे बॉडी के, जितने भी,
उन किसी में भी कनेक्टिविटी नहीं है। कोई भी, चाहे मैं जैसे उंगली बोल रहा हूँ, ये सब अलग अलग है, गट सब अलग अलग है। ये हाथ यूं यूं कर रहा हूँ, ये हाथ यहाँ से, ये कोई जुड़ा हुआ नहीं है। जुड़ा हुआ होता तो मुड़ता कैसे। ये कोनी ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ये पीस अलग है, ये पीस अलग है। कैसे जोड़ रखा उन्होंने, कैसे। तो एक बन्नानाथ जी महाराज थे, उन्होंने एक वजन लिखा कि साहिब थारी कुदरत पर कुर्बानी, पल में राव रंग कर डारे रंग करे सुल्तानी। उसकी कुदरत की लीला पे, परमात्मा की लीला पे कभी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने जो कुछ करा ना, आज हमारे विज्ञान नहीं कर सकता। विज्ञान ने बहुत बहुत कुछ तरक्की करी है हमारे विश्व के अंदर, लेकिन ये नहीं खोज सका। पूरी दुनिया ने को खोज ली उसने। आज गूगल उठा के देखो, 1 सेकंड लगेगी, कुछ भी खोज लो 1 सेकंड लगेगी। लेकिन जो अपने भीतर बैठा है, जो ये बोल रहा है, वो कौन है, इसमें आज भी विज्ञान अनभिज्ञ है। और हमारे जो संत लोग हैं, फटे पुराने कपड़े पहन के जो तपस्या करते हैं, वो उनको देखो, उन्होंने ये जान लिया मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, कहाँ मुझे जाना है। मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ से मैं आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है। इन 3 चीज़ों का अगर आदमी को, इंसान को, जीव को जानकारी हो जाना, सोई मोक्ष है, सोई मुक्ति है। मैं कौन हूँ, आज ये मैं कह दूँ कि मैं राम गोपालाचार्य हूँ, तो भाई राम गोपालाचार्य तो तब भी जब मैं मर जाऊँगा, जिसको हम मृत्यु कहते हैं। संत लोग मृत्यु नहीं कहते। संत लोग कभी मृत्यु नहीं कहते, वो मृत्यु को मानते ही नहीं है। क्योंकि मृत्यु तो एक उत्सव है उनके लिए, कि इस जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़कर एक नव सृजन हो रहा है जीव का, तो उनको खुशी होती है। और जो अज्ञानी लोग होते हैं, उनको दुख होता है कि मैं इतनी सारी संपत्ति छोड़ के जा रहा हूँ। अरे सज्जनों, आप ये सोचो कि आप पिछले जन्म में कितनी संपत्ति छोड़ के आए होंगे। आज आप करोड़पति लखपति हो, सोचो पिछले जन्म में आप अरबपति भी हो सकते हो। वो छोड़ के आए, उसको ही भूलना पड़ा, और आप इसकी याद लेके और परमपिता परमात्मा से अलग होना चाह रहे हो। तो मैं कौन हूँ, मैं न तो राम गोपालाचार्य हूँ, यानी मैं किसी भी व्यक्ति के लिए बोल लो आप, कोई चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, वो अपना नाम लेके कोई बोलता है कि आपका नाम क्या है, मेरा नाम फला। भाई फला, ये तो इंगित करने के लिए आइडेंटिफाई मार्क है। तो ये नहीं हो, जैसे कोई लेडीज कहते हैं मेरा नाम गीता है, तो गीता कौन है। गीता तो वो जब मरेगी तब भी तो गीता ही है ना वो, तो उसको तो जला के आगे शमशान के अंदर। फिर वो जलाने के पहले जो बोलने वाला था, जो मूवमेंट करने वाला था, वो कौन था। मेन तो वो है कि मैं कौन हूँ। मैं सच्चित आनंद परम पिता परमात्मा का अंश हूँ। मैं कहाँ से आया, मैं उसी सागर में से आया, और उसी सागर में वापस जाना है। 3 बार, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना है। ये 3 बात हमको वेदांत के मूल सूत्र है 3, कि भाई मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, कहाँ जाना। इन चीज़ों की अगर हमें अच्छी तरह नॉलेज हो जाना, अच्छी तरह जानकारी हो जाए, तो हमें वेदांत की भी अच्छी जानकारी हो जाएगी, और फिर कष्टप्रद जीवन भी हमारा नहीं होगा। क्योंकि मुझे पता, हमें पता है कि भाई माँ के गर्भ में जब 9 माह बालक रहता है, तो कीचड़ में, गंदगी में, पता नहीं कैसी कैसी स्थिति में वो रहता है। कोई जीव नहीं चाहता मेरा जन्म हो, कोई भी नहीं चाहता। वो तो इस जन्म में आकर और इतनी चकाचौंध देखने के बाद में वो बातें भूल जाता है जो 9 महीने माँ के पेट में रहता है। इसलिए माँ के पेट को अंडा कहता है। अंड पिंड ब्रह्मांड श्री राम गुरु ने लिखा कि, ये इसलिए लिखा राम गुरु ने कि उस अंड को समझ लो, उस अंडे को समझ लो। जो माँ का गर्भ है ना, वो भी एक धरती है, उसको समझ लो। चाहे इस धरती को समझ लो, चाहे इस पूरे ब्रह्मांड की धरती को समझ लो, चाहे पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, सूर्य, चंद्र जो भी है, ये सब मिला के इनको ब्रह्मांड बोलते हैं। तो अब हम लोग, सबसे पहले तो आप लोग, आप सारे गुरुमुखी हो, तो इन चीज़ों का हमारे को मंथन करना है। दूसरा, ये स्पीकर बंद कर दो भाई, जिसका भी स्पीकर चालू है वो बंद कर दो। दूसरा, अब इसी बात को कि मैं पुनरावृत्ति करता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ जाना है।
मैं कौन हूँ। ये स्पीकर बंद कर दीजिए मेहरबानी करके, स्पीकर बंद कर दो, स्पीकर बंद कर दीजिए आप लोगों का। ये चीज, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना है, ये तब तो हमें पता था माँ के गर्भ में, लेकिन अब जानना है तो अब इनको सक्रिय करना पड़ेगा। इसीलिए जो योगी होते हैं उसको त्रिकालदर्शी कहते हैं। ये स्पीकर बंद कर दो ना, किसका चालू है स्पीकर, किसका चालू है, ये रिकॉर्डिंग भी आएगी आपकी, क्या फायदा। स्पीकर बंद कर दो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं मैं आप लोगों को। तो जब ये चक्र सक्रिय हो जाएंगे तो हम पुनः उस माँ के गर्भ की तरह, ये जो इतना बड़ा गर्भ है, जो जिसको हम पृथ्वी बोलते हैं, इसको समझ लेंगे। और इसको समझने के बाद ब्रह्मांड को भी आसानी से समझा जाएगा, समझ लिया जाएगा, तो हमें ये पता पड़ जाएगा कि फिर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया और मुझे कहाँ जाना है। इसी में रमण करना है, इसी में जो ये ब्रह्मांड है इसी में रमण करना है। तो ये खैर वेदांत का विषय है। अब मैं आपको बताता हूँ सुषुम्ना। सुषुम्ना के बारे में मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था। और सुषुम्ना की जो आगे वाली कड़ी है वो होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। हमारी जो पीछे जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसको वो अंग्रेजी के आर्ट की तरह, पिछली बार मैंने बोर्ड पे बना के बताया था आपको, ऐसे आर्ट की तरह ऐसे बनी हुई है। अब हमारा परमात्मा की लीला देखो कि जो ये आर्ट की तरह बना हुआ है इस प्रकार से, ये ऐसे, ये इसमें से ठंडी हवा जा रही है, इसमें से गर्म हवा जा रही है, और बीच में से मध्यम, वो जो मध्यम है वो सुषुम्ना है। अब उस करतार की लीला देखिए आप कि अंदर किसी प्रकार की, अंदर जो मशीनरी भर रखी है उसमें, अंदर पूरा ब्रह्मांड है, उसने जो भी भर रखा है अंदर इस बॉडी के अंदर, उसको कहीं नुकसान नहीं हो जाए इसलिए ठंडा भी दे रहा है वो, और इधर गर्म भी दे रहा है, यानी समताप बराबर। और बीच में जो न तो इसका न इसका, दोनों का सम्मिश्रण जिसको सुषुम्ना बोलते हैं, वो हमारे बेती है। और जो इसमें डॉक्टर लोग भी जुड़े हुए, देखा होगा कि जब मरने वाला आदमी होता है ना, उसकी रीढ़ की हड्डी में से इंजेक्शन डाल के पानी निकालते हैं एक वाइट कलर का, वो वाइट कलर का पानी हम दैनिक भाषा में कहते हैं तेरे दिए में तेल कितना बचा। आदमी को कहते हैं तेरे दिए में तेल कितना बचा, यानी जीवन कितना, वो हमारा तेल है जीवन का। उससे वो डॉक्टर हमें बता देते हैं कि भाई 2 दिन का मेहमान है, या 1 दिन का मेहमान है, या 4 दिन का मेहमान है, यानी इतनी हमारा विज्ञान बता देता है। लेकिन हमारा जो योग शास्त्र है, हमारा जो स्वर शास्त्र है, योग शास्त्र है, महर्षि पतंजलि हो चाहे कोई से भी हो, भगवान शिव की रचित है सारी चीजें, तो उससे तो हम 2 दिन, 1 दिन 2 दिन क्या, 2 साल 10 साल पहले की जान सकते हैं। ये आगे का विषय है, मैं काल चक्र आगे बताऊंगा आपको, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि इस प्रकार की है तो क्यों नहीं ऐसी अद्भुत विद्या को, क्यों नहीं इतनी अलौकिक साधना को, सिद्धियों को हम गुरुदेव की शरण में होते हुए भी प्राप्त नहीं करें, तो ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। आप मंथन तो करें, आप चिंतन तो करें, आप एक रूप होकर बैठे तो सही। अगर सज्जनों ये कर लिया ना, तो ये बात तब पता पड़ती जब हमारा अंतिम श्वास होगा, तब हमारा निर्णय होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। भौतिक रूप से पता पड़ेगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन तब अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे 50 साल 60 साल या 70 साल के जीवन में नहीं करा तो एक श्वास में क्या कर लोगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोग भाग्यशाली है कि सदगुरु की शरण में है, और वो हर प्रकार से हमारे सदगुरु है, जो भी हमारे परमपिता परमात्मा रूप सदगुरु है, वो हर चीज़ में सक्षम है और हमें हर चीज़ का ज्ञान देते हैं वो। और उसके बावजूद भी हम वंचित रह जाते हैं, बस खाली सुन लेते हैं। आज बड़े मैं दुख के साथ कहना पड़ रहा कि मैं, जब पिछली क्लास थी, आप बढ़ चढ़ के बोल तो रहे थे आप सारे लोग, लेकिन इस मेरे वीडियो को कोई 10-20 लोगों ने देखा, देखते नहीं है, जरूरत ही नहीं है उनको। बस
मैं फ्री हूँ जो आप लोगों को सुना रहा हूँ, आप भी फ्री हो जो आप लोग सुन रहे हो। कम से कम एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार उसका चिंतन करो, उसको सुनो, उसका मंथन करो और उसमें से क्वेश्चन अडॉप्ट करो। लेकिन आप लोग ना तो प्रश्न पूछते हो, ना वो वीडियो नहीं देखते हो, तो फिर मतलब ही क्या है? इसका मतलब ही क्या है? क्लास का मतलब ही क्या है? खाली ऐसे सुनने से मैं कोई ट्यूशन थोड़ी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। इसको एक बार, दो बार, बार बार करत करत अभ्यास के जड़ीमती हो तो सुजान, बार बार करोगे, बार बार समझोगे, तो उसमें से आपके तर्क निकलेगा और उस तर्क के प्रश्न बनाइए। आप लोग कहाँ बनाते हो प्रश्न? कोई बनाता ही नहीं है। जिस एक सज्जन ने जो प्रश्न पूछा था व्हाट्सएप के द्वारा, वो मैंने आपको जवाब दे दिया, लेकिन क्लास में तो कोई प्रश्न ही नहीं पूछता है। पिछली बार कई लोगों ने कहा था कि हम तो अनभिज्ञ है, तो भाई अनभिज्ञ हो तो इसको इस रील को बार बार आप सुनो ना। आप एक बार सुनोगे, दो बार सुनोगे, तीन बार सुनोगे, तो कोई ना कोई चीज़ आपके दिमाग में आएगी कि यार ये बात, इसका हल कैसे है, ये कैसे करें। मैं धारापूर्वक बोलता तो जाता हूँ, आपको समझाता जाता हूँ, लेकिन किसी सज्जन ने आज तक कोई आपत्ति नहीं उठाई कि ये कैसे है, ये कैसे है। तर्क करोगे जब भी तो आपको समझ में आएगी ना। नहीं तो मैं सत्यनारायण की कथा थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं पंडित हूँ, सत्यनारायण की कथा कह रहा हूँ, बाद में बोल दूंगा बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। कुछ नहीं होना इनसे। कथा तो मन को पावन करती है कुछ समय के लिए, लेकिन योग जन्म जन्मांतर को पावन करता है। कथा सिर्फ पावन करती है। आप वीडियो में इसमें देखो, टीवी में देखो, बहुत सारे बाबा जी कथा करते हैं, उनको सुनो। जब तक सुनोगे ना, आपका मन पवित्र हो जाएगा, मन पावन हो जाएगा, मन गदगद हो जाएगा परमात्मा के लिए। लेकिन कुछ समय बाद ही भूल जाओगे आप। और ये करने के बाद, योग का मतलब होता है जुड़ना, कनेक्टिविटी। कथा का मतलब कनेक्टिविटी नहीं होता। कथा कथा तो भाव प्रधान है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप बुरा मत मानना कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें अगर रुचि लोगे तो ये जीवन सज्जनों अभी मिल गया, ये कोई ठेका थोड़ी है कि अगले जीवन में भी हम इंसान बनेंगे। कोई जरूरी नहीं है। 84 लाख 84 लाख योनियां हैं। 4 प्रकार की योनियां बनाई है परमपिता परमात्मा ने। मालूम नहीं किसी योनि में जन्म दे हमारे कर्मों के अनुसार। तो हाँ, ये मैं कह सकता हूँ आपको कि आप लोग गुरुमुखी हो, अच्छे भाव प्रदान है अध्यात्म के प्रति, तो इंसान बनोगे। लेकिन ये भी कोई मेरी गारंटी तो है नहीं। ये तो परमात्मा करता है इसका निर्धारण योनियों का। तो कि भाई ठीक है, मेरी तरफ लो लगी हुई है तो ये इंसान, तो आगे वाला इंसान क्यों बनना है आपको? माँ के गर्भ में जाके 9 महीने कष्ट भोगना है, प्रेत योनि में रहना है कुछ समय के लिए, अगर पाप किए हैं तो डायरेक्ट ही हम किसी ऐसी जगह सेटल होना कि हमारा ये सारा ही मिट जाए धंधा। तो खैर, आप लोगों की इच्छा है, पूछो नहीं पूछो, मेरा धर्म है बताने का, मेरा धर्म है कहने का, इसलिए मैं कह देता हूँ आप लोगों को। बुरा मत मानना, अगर कोई बुरा माने तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं पुनः ये कह रहा हूँ कि इसमें आप रुचि लगाइए। मेरी 4थी या 5वीं क्लास है, ये 5वीं टर्न है। ये तो 10वीं क्लास है शायद, इस 5वीं पंचम क्लास की तो, लेकिन ये 4थी या 5वीं टर्म है। इतने समय में भी आप खाली सुन ही रहे हो। लेकिन ये मुझे खुशी भी होती है कि इसमें बहुत सारे लोग काफ़ी सक्षम है, बहुत सक्षम है। फ़ोन आते हैं, व्यक्तिगत फ़ोन आते हैं, तो मुझे बड़ा आनंद की अनुभूति होती है, बड़ी खुशी होती है कि ऐसे लोग भी हैं। तो खैर, आप लोग अब इसमें कुंडलिनी की जहाँ बात आती है, कई लोग कहते हैं कि कुंडलिनी सक्रिय करा दीजिए। भाई, कुंडलिनी सक्रिय कराना परमात्मा की अनुभूति होना नहीं है। सुषुम्ना आकाश तत्व, आकाश तत्व अगर सिद्ध हो जाए आपका, तो परमपिता परमात्मा की अनुभूति होना नहीं है। ये इसके ऊपर वाली सिद्धि है सुषुम्ना। सुषुम्ना अगर आपकी सिद्ध हो जाए तो परमात्मा की अनुभूति होना नहीं है। इसके ऊपर, सुषुम्ना के ऊपर फिर कुंडलिनी है। कुंडलिनी सक्रिय होने का मतलब भी परमात्मा की अनुभूति नहीं है। और कुंडलिनी सक्रिय होने के बाद ब्रह्म नाड़ी में जाती है। ब्रह्म नाड़ी में जाने के बाद भी अगर ये मान लो कि मैं परमात्मा की अनुभूति कर सकता हूँ, तो
मतलब फिर मैं नहीं रहता है, फिर दो नहीं रहता है, फिर एकाकार होता है, लेकिन तब भी संभव नहीं है। ब्रह्म नाडी में अगर वो चली जाना तो अध्यात्म की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी, परमानंद की अनुभूति होगी। दिखेगा नहीं, जैसे कोई टॉर्च कर रहा है दूर से, तो टॉर्च दिखेगा नहीं, रोशनी दिख सकती है आपको दूर कि कोई टॉर्च तो जला रहा है, बस इतना फर्क है। तो ब्रह्म नाडी में जब कुंडलिनी प्रवेश करती है ना, तो ठीक वही सीन रहेगा जैसे टॉर्च जलाने वाला दूर बैठा, लेकिन रोशनी दूर जा रही, खाली रोशनी दिख रही है, टॉर्च किसने जला रखी वो नहीं दिखेगा। लेकिन वही रोशनी के सारे सारे हम आगे बढ़ेंगे कि किधर से रोशनी आ रही, उस रोशनी को टारगेट करके इधर आगे बढ़ेंगे। यानी मूलाधार से लेकर ये यहाँ से स्वादिष्टान से रोशनी शुरू हो जाती, तो रोशनी के सारे सारे जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर वो फिर रोशनी करने वाला बैठा है, और फिर रोशनी करने वाला बैठा ना, तो वो फिर हमारे को उस परमपिता परमात्मा का जो अक्ष है, परमपिता विराट रूप, उसकी अनुभूति करा देगा। आप इतना सहज में ही समझते हो। बहुत लोग फ़ोन करके कहते हैं, लेकिन मैं उनको जवाब इस प्रकार से नहीं देता हूँ, लेकिन ओपन इसमें ग्रुप के द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो खिलौना नहीं है परमात्मा, उसको सहन करना मर्दों का काम है। मर्द का मतलब मैं इंसान पुरुष के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरे गुरुदेव ने लिखा है कि हारे भक्ति सूर्य की, बट कायर को कई काम भक्ति सूर्य की। सूर्यों का काम है, एक सूरज का तेज सहन नहीं कर सकते हो जून के महीने में, तो अरबों खरबों सूरज का प्रकाश कैसे सहन कर लोगे। ये सहन करने की शक्ति हमें सद्गुरु देगा। और हम ये देखते हैं, आम धारणा ये है लोगों की कि कुंडलिनी सक्रिय होगी, बस परमपिता परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। वो तो कल्पनातीत है, वो तो शब्दातीत है, और जिसको हो गई ना, वो मुंह से नहीं बता सकता, वो शब्दों से नहीं बता सकता। किसी भी योगी से पूछ लीजिए, बस वो थ्योरी बता सकता है आपको। और अगर सदगुरु की शरण में हो तो वो सदगुरु हमें वहाँ तक उंगली पकड़ के ले जा सकता है। फिर वो कितना तेज है, क्या तेज है, वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि परम पिता परमात्मा है और हमारे सतगुरु भी उसके समुद्र से। संत साहिबरा लाडला भक्त साहिबरा पूत, संत नहीं होता जगत में तो साहिब जाता ऊद। तो वो तो सक्षम है, फिर वो कहेगा कि मैं कराता हूँ आपको। तो मैं आज आपको कुंडलिनी के बारे में आगे वाली क्लास में बताऊंगा। आप लोगों के पास अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, इतना मैं आपका के सामने बोला मैं। तो इसमें से कोई आपके पास कोई ऐसा विषय हो कि वो समझ में नहीं आया, चाहे पिछली क्लास का हो चाहे वर्तमान, आगे की बात मत पूछना। आगे की में पूछने से फिर वो क्या माइंड डिस्टर्ब हो जाता है आप लोगों का, कि फिर ये तो हम जानते ही हैं। तो इस विषय में, और पीछे मैंने क्लास पढ़ाई, चाहे ईड़ा के बारे में, पिंगला के बारे में, सुषुम्ना के बारे में, 5 तत्वों के बारे में, चक्रों के बारे में, यहाँ तक मैं कोई आपको प्रश्न पूछना था, पूछिए आप। किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हो आप। कोई आपके पास प्रश्न नहीं है। मैं हमेशा हर क्लास में ये कहता हूँ कि आप प्रश्न ये वीडियो सुनकर और धीरे धीरे सुनकर, एक बार नहीं दोबारा सुन लीजिए, आप 3 बार सुन लीजिए, 4 बार सुन लीजिए, लेकिन आप वीडियो ही नहीं देखते हो ना, तो उसको उस पर मंथन करके उसमें से कोई प्रश्न छाटो कि यार ये चीज़ आप हम आपको धार्मिक तौर पर पूछनी है, तो ये लिख लो कागज़ के अंदर, और अगली जब क्लास हो तो उसमें आप पूछ लो प्रश्न, मैं बताने को तैयार हूँ आपको। अब आप लोग, बहुत सारे लोगों ने मेरे को मैसेज करे कि जो इंग्लिश की क्लास है वो फिलोसफी की, उसमें हमारे को जोड़ दीजिए। आप हिंदी वाली तो बराबर तर्क ही नहीं कर रहे, इंग्लिश में क्या तर्क करोगे आप। तो आप पूछिए, कोई प्रश्न हो तो, नहीं तो यही जय श्री राम करते हैं। अगली बार 13 तारीख को होगी अपनी क्लास, क्योंकि मेरा बाहर का विक्रम है, तो 13 नवंबर को। तो आपके पास प्रश्न नहीं है तो मैं तीसरी करूँ क्लास को। किसी सज्जन के पास कोई प्रश्न नहीं है, तो फिर यही क्लास को विराम करते हैं।
जय श्री राम। श्री राम। प्रणाम गुरुदेव। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।